महाभारत के ऐसे योद्धा के बारे में जानेंगे जिनके बारे में जानकर हमेशा हमें दुख ही होता है। जी हाँ, ऐसे योद्धा का नाम है महारथी कर्ण। महारथी कर्ण को क्यों दुखमय कहा जाता है, क्यों उनका जीवन हमेशा दुख से ही गुजरा, जानेंगे इस वीडियो में। आप सभी को पता ही होगा महारथी कर्ण को वो श्राप मिले थे महाभारत में। पहला श्राप मिला था गुरु परशुराम द्वारा, जो कि उन्होंने क्षत्रिय होने के बावजूद ब्राह्मण कहकर उनसे विद्या प्राप्त की थी। दूसरा श्राप मिला था गौ हत्या का। उन्होंने गौ हत्या का जानबूझकर नहीं हत्या की, लेकिन फिर भी उनके कारण गौ हत्या हो गई। इसके कारण उन्हें गौ हत्या का पाप झेलना पड़ा। तीसरा कारण है उन्होंने द्रौपदी का भरी स्वयंवर में अपमान किया था। इसके कारण द्रौपदी ने भी मन ही मन कर्ण को श्राप दे दिया था। इस श्राप की वजह से हमेशा कर्ण दुखी रहता था और चिंतित रहता था, इसलिए कर्ण को एक दुखमय महारथी कर्ण भी कहा जाता है। कर्ण एक महान योद्धा होने के साथ साथ महान शासक भी था। तो चलिए जान लेते हैं आज की वीडियो में। कर्ण ने अंग प्रदेश पर शासन किया। दुर्योधन ने अंग प्रदेश कर्ण को सौंप दिया, लेकिन अंग प्रदेश पर शासन करना कर्ण के लिए काफी कठिन हो चुका था। एक समय जब जरासंध अंग प्रदेश पर कई तरह के टैक्स लाद दिया करता था। जरासंध जो कि मगध का राजा था, मगध और अंग प्रदेश एक ही सीमांत में आते थे। तभी कर्ण ने इन सभी समस्याओं पर मात दी, जिपाई और अंग प्रदेश पर शासन किया और जरासंध को यह बतला दिया कि मैं एक योद्धा होने के साथ साथ एक शासक भी हूँ। मानव जीवन जीने के लिए 4 पुरुषार्थ जरूरी होते हैं, जिसमें से पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। लेकिन इन 4 पुरुषार्थ के साथ जिन्होंने अपना जीवन बिताया वो है पांडव। धर्म का अवतार स्वयं युधिष्ठिर को माना जाता है। अर्थ और काम यह पांडवों का एक जीवन जीने का हिस्सा रहा है, तथा मोक्ष देने का काम स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया। महाभारत के युद्ध में जिस तरह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया, इस ज्ञान के तहत ही पांडवों को मोक्ष मिल पाया। महाभारत के पितामह कहने वाले भीष्म अपने त्याग, बलिदान और प्रतिज्ञा के लिए जाने जाते हैं। तो जान लेते हैं उनके बारे में और उनके बलिदान के बारे में। जब हस्तिनापुर के राजा बनने की बारी आई, तब अपनी सौतेली माँ के कहने पर राजा का पदभार का त्याग किया और राज्य की दास बनकर सेवा की, तथा उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भी प्रतिज्ञा ली। महाभारत के युद्ध में द्रौपदी को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया, जिसके कारण वह पांडवों का वध नहीं कर सके और पांडव विजयी हो सके। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत के खातिर युद्ध त्यागे, शस्त्र त्यागे और बाण शैया पर लेटे। तो इतना सारा त्याग महाभारत युद्ध में इतना भीष्म ने किया।